हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक ग्रुप थ्योरी के स्पेशल टॉपिक जो स्टार्टिंग वाला टॉपिक है ग्रुप, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रुप थ्योरी एक काफ़ी वाइड सब्जेक्ट है। इसके अंदर ग्रुप, रिंग, फील्ड और भी बहुत सारे जो एल्जेब्रिक डेफिनेशंस हैं वो आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप के बारे में। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है ग्रुप की। आपको मालूम होगा कि सेट के बारे में आपको सभी जानते होंगे कि सेट क्या होता है। सेट जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपके पास जी एक नॉन एम्प्टी सेट है और इसमें कुछ न कुछ एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को हम नोटेशन के तौर पर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इस प्रकार के वर्ड्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, स्मॉल ए, स्मॉल बी। तो लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। और एक बाइनरी ऑपरेशन, एक ऑपरेशन है जिसे हमें सेट जी के एलिमेंट्स पर अप्लाई करना है। सेट जी के एलिमेंट्स पर हमें ऑपरेशन अप्लाई करना है, बाइनरी ऑपरेशन। और उस ऑपरेशन को हम नाम दे रहे हैं स्टार। मतलब हम चाहे तो यहाँ पे प्लस का यूज़ भी कर सकते थे, चाहे तो हम यहाँ पर डॉट का यूज़ भी कर सकते थे। लेकिन आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि प्लस ऑपरेशन लिया है तो इसका मतलब एडिशन से मतलब नहीं, यदि आप निकालेंगे डॉट का मतलब आप मल्टीप्लिकेशन से निकालेंगे तो वो हमारा यहाँ पर कतई उसका यूज़ नहीं। हमें यहाँ पर हम ये दर्शाना चाहते हैं, हम ये शो करना चाहते हैं कि जो ऑपरेशन है वो हमने स्टार ऑपरेशन लिया है and defined on the set G and satisfy the following properties। और यदि सेट G इन जो प्रॉपर्टीज़ जो हैं यदि इनको सेटिस्फाई करता है तो हम जो सेट G है और इस जो स्टार ऑपरेशन है, स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन हमने स्टार वाला जो बाइनरी ऑपरेशन लिया, ये दोनों मिलकर एक ग्रुप को शो करेंगे। तो मतलब ये एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। आप इसमें आपको पढ़कर खूब अच्छा मज़ा भी आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्लोजर लॉ, और इसका बहुत ही गहरे मीनिंग है, आप थोड़ा से समझिए ध्यान से। क्लोजर लॉ, सबसे पहला क्लोजर लॉ है, इसका मतलब ये होता है फॉर एनी टू एलिमेंट्स ए कामा बी बिलोंग्स टू जी। हम जी के कोई भी दो एलिमेंट्स ले लीजिए, ए और बी, और यदि उन पर हम ऑपरेशन अप्लाई करें ए स्टार बी, तो ए स्टार बी यदि हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो एक नया एलिमेंट मिलेगा। तो वो जो नया एलिमेंट है वो अगेन जी में होना चाहिए, ये इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। जैसे यदि हम बात करें नेचुरल नंबर की बात करें तो 2 और 3, यदि हम नंबर यहाँ पर लेते हैं या सेट ऑफ इंटीजर, और यदि उस पर ऑपरेशन अप्लाई करें प्लस, तो 2 और 3 का यदि हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, जो अगेन नेचुरल नंबर में है। तो इस प्रकार की मतलब यहाँ पर हमने जो ऑपरेशन प्लस लिया वो एडिशन वाला लिया है। यहाँ स्टार मतलब जो भी दो एलिमेंट्स है आपके पास जी में, दो एलिमेंट्स हैं, यदि उस पर आप ऑपरेशन स्टार अप्लाई करते हैं तो जो नया एलिमेंट्स बनेगा वो अगेन आपका जी में होना चाहिए। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। तो मैंने इसका आपको एक एग्जांपल दिया। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये तो खैर आप सभी लोग आप इसके बारे में जानते ही होंगे। एसोसिएटिव, तीन एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है हमें। कम्यूटेटिव में दो एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और एसोसिएटिव के लिए तीन एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स हैं ए और बी और सी फॉर ऑल वैल्यूज़, मतलब ये सभी एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए। जैसे हमने क्लोजर में देखा, कोई भी दो एलिमेंट्स उठाइए आप सेट जी के और उस पर स्टार ऑपरेशन लगाए तो जो नया एलिमेंट्स मिलेगा वो सेट जी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल आपके पास 100 एलिमेंट्स हैं और 99 एलिमेंट्स उस रूल को फॉलो कर रहे हैं और एक एलिमेंट्स नहीं कर रहा है। तो यदि एक एलिमेंट्स उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो ग्रुप मतलब क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा हम इसमें देख रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी फॉर ऑल वैल्यूज़ है, मतलब यदि हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, तीन एलिमेंट्स पर यदि हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ए स्टार
ब्रैकेट बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, मतलब ये बराबर होना चाहिए, तो आपका ये जो एसोसिएटिव लॉ है ये सेटिस्फाई होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट यह प्रॉपर्टी कहती है कि आपके पास सेट जी में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि उसको आप किसी भी एलिमेंट के साथ स्टार ऑपरेशन लगाएं तो वही एलिमेंट वापस मिल जाए। तो इस प्रकार का जो एलिमेंट है उस एलिमेंट्स को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। अभी आपको ये क्लियर नहीं हो रहा होगा तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि जैसे आपके पास सेट ऑफ इंटीजर है, तो सेट ऑफ इंटीजर में 0 जो नंबर है वो ऐसा नंबर होता है, उसे हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे फॉर ऑपरेशन प्लस। क्यों कहेंगे कि यदि आप 2 प्लस 0 करेंगे तो आपको आंसर उसका मिलेगा 2। 3 प्लस 0 करेंगे तो ऑपरेशन मिलेगा, आपका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 3। ऐसे आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, -2 ले लीजिए, -2 प्लस 0 करेंगे तो आपको मिलेगा -2। तो कोई भी एलिमेंट्स आपके पास सेट जी में इस प्रकार का एक एलिमेंट होना चाहिए कि यदि आप ए स्टार ई करें या ई स्टार ए करें, दोनों का मतलब एक ही है, तो आपको वो एलिमेंट वापस मिल जाए। तो इस प्रकार का आपके पास सेट होना चाहिए। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट्स का मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट का अपना एक इन्वर्स होना चाहिए, हर एक एलिमेंट्स का अपना एक इन्वर्स होना चाहिए। जैसे यदि हम बात करें तो यदि ए इसमें कोई एक एलिमेंट्स है, ए बिलोंग्स टू सेट जी, ये कोई एलिमेंट्स है, तो इसमें इसके अंदर एक एडेश होना चाहिए इस प्रकार का एलिमेंट्स कि आप ए स्टार एडेश करें या ए स्टार एडेश स्टार ए करें, आप दोनों का मतलब एक ही है, तो जो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट वापस मिल जाना चाहिए, ई मिल जाएगा। तो इस प्रकार का जो एलिमेंट्स है, इस प्रकार जो एडेश है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा उसे हम कहेंगे इन्वर्स एलिमेंट, ए का इन्वर्स एलिमेंट कहेंगे। और ऐसा नहीं केवल एक या दो के एलिमेंट्स से इन्वर्स मिल रहा है आपको सेट जी में तो उसे हम ग्रुप कहेंगे, ऐसा नहीं। आपको हर एक एलिमेंट्स के लिए आपको उसमें यह प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए हर एक एलिमेंट्स के लिए। तो यदि इस प्रकार की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो उसे हम कहेंगे कि आपका सेट जी है वो इन्वर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। जैसे थोड़ी सी देर के लिए एक मान लो कि हम एग्जांपल देख लें, सेट ऑफ रेशनल नंबर में 3 है तो 1/3 भी होता है, और इन दोनों का यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन के बाद 1 मिल जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि जो 3 का जो इन्वर्स है वो 1/3 है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 1/3 का इन्वर्स 3 है। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल से, मतलब दोनों एक दूसरे के यहाँ पर इन्वर्स कहलाएंगे, 3 × 1/3। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। यदि हम एडिटिव की बात करें, एडिटिव प्लस ऑपरेशन की बात करें और सेट ऑफ इंटीजर में, तो उसमें 3 यदि आपके पास है तो -3 जो है वो आपका एडिटिव इन्वर्स होगा, -3 इज एडिटिव इन्वर्स। तो इस प्रकार जो प्रॉपर्टी है इसे हम इन्वर्स प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यदि आपका कोई सेट जी इन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो हम सेट जी और जो स्टार ऑपरेशन है ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और इसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हम ग्रुप कहेंगे, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। क्लियर है आपको? 4 प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स। अब इसके कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं तो इससे थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा। बीच बीच में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर चुका हूँ इसके एग्जाम्पल के बारे में, लेकिन थोड़ा सा और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं हम। ये आपको एक कंप्लीट जो ग्रुप के बारे में चारों प्रॉपर्टीज़ का एक डायग्राम है, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स। ग्रुप के लिए इन चारों का होना
मस्ट है, जरूरी है। कोई भी एक प्रॉपर्टी यदि सेटिस्फाई नहीं होती है तो उसे हम ग्रुप नहीं कहेंगे। नेक्स्ट है सेट ऑफ इंटीजर। आपको मालूम ही होगा सेट ऑफ इंटीजर जो है वो क्या फॉर्म करता है, एक ग्रुप फॉर्म करता है। सेट ऑफ रियल नंबर्स ग्रुप फॉर्म करते हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रुप फॉर्म करते हैं, आपका सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसी के साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट भी एक ग्रुप फॉर्म करता है। आप यदि आप देखें तो सेट ऑफ n बाय n मेट्राइसिस, यदि आपके पास n बाय n मेट्राइसिस है तो वो भी क्या करेगा, एक ग्रुप फॉर्म करेगा। किसके रिस्पेक्ट में, मैट्रिक्स एडिशन के रिस्पेक्ट में। क्योंकि मैट्रिक्स n बाय n का मैट्रिक्स है, आप 2 बाय 2 का मैट्रिक्स ले सकते हैं, 3 बाय 3 का मैट्रिक्स भी ले सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो मैट्रिक्स लेते हैं। और यदि उसमें आप ऑपरेशन प्लस या यदि ऑपरेशन लगाएंगे तो वो भी एक ग्रुप फॉर्म करेगा। मतलब यहाँ पर सेट जी जो है वो आपका n बाय n मेट्राइसिस है। 2 बाय 2 का भी ले सकते हैं हम। और इसमें यदि हम 2 बाई 2 का यदि हम मैट्रिक्स देखते हैं तो उसमें जो नल मैट्रिक्स होता है 0 0 0 0, ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। और यदि आपके पास मैट्रिक्स है 2 1 3 4, तो -1 -2 -3 -4 ये आपका जो मैट्रिक्स है ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो ये कुछ एक मैथमेटिकल एग्जाम है, एक एग्जाम्पल हैं जो आप ग्रुप के बारे में हमने बताया। अब इसका एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इसका डेली लाइफ में क्या यूज़ है। डेली लाइफ में से रिलेटेड कोई एग्जांपल हो तो इसका जो डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल है, आपकी जो घड़ी है, क्लॉक है, वो जो घड़ी है वो ग्रुप का एक एग्जांपल है। कैसे, उसमें जो सेट जी में आपने आपकी घड़ी में 0 से 12 से लेकर आपने देखा होगा 11 तक, इसमें 0 से, तो यहाँ पर सेट जी में हमने जो सेट एलिमेंट्स लिए 0 1 2 3 से लेकर 11 तक लिए हैं। और यहाँ पर जो 12 है 12 है वो 0 के इक्विवेलेंट है। और ऑपरेशन इसमें हमने लगाया मॉड 12 वाला ऑपरेशन जो इस पर लगाया है। तो इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। आपने देखा होगा कि जब 14 बज रहे हैं तो अल्टीमेटली वो कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। उसमें घड़ी के हिसाब से हम देखें तो उस वहाँ पर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। और 2 जो अगेन है वो किसका एलिमेंट है, सेट जी का एलिमेंट। आपका यदि 15 हो रहा है, 15 बज रहे हैं, 15 मतलब 3 बज रहे हैं, तो वो अगेन 3 जो है वो किसका एलिमेंट है, 3 अगेन किसका एलिमेंट है, आपका सेट जी का एलिमेंट है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। उसी प्रकार आप देख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कोई भी 2 एलिमेंट्स इसमें ले लीजिए आप, 7 मिनट्स और 9 मिनट्स, इनका करेंगे तो 16 आएगा। 16 का जो सम करेंगे वो 4 हो जाएगा, 4 अगेन जी में होगा। तो ये सेट मॉडुलो 12 है, ऑपरेशन मॉडुलो 12, आपको इसके बारे में जानकारी होगी मॉडुलो 12 कि किस प्रकार का ऑपरेशन होता है। इसमें मतलब सम जो है वो 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो यदि 12 से ज़्यादा है तो उतना कम हो जाएगा। तो ये आपका ऑपरेशन है। उसी प्रकार एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 आवर्स है, कि 0 आवर्स को आप किसी भी आवर्स के साथ यदि इसको आप ऐड करेंगे तो वही वापस आपको मिल जाएगा। और इन्वर्स की, जहाँ तक हम इन्वर्स की बात करें तो यहाँ पर 5 का जो इन्वर्स है वो 7 है, 3 का इन्वर्स 5 का जो इन्वर्स है वो 7 है, 5 का जो इन्वर्स है वो 7 है, 3 का जो इन्वर्स यहाँ पर है, 3 का इन्वर्स कितना होगा, 9 होगा। 1 का इन्वर्स क्या होगा, 1 का इन्वर्स 11 होगा। 2 का जो इन्वर्स है ये 2 का इन्वर्स 10 होगा, 2 का इन्वर्स 10 होगा। तो हर एक एलिमेंट का यहाँ पर इन्वर्स एग्जिस्ट है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो इसे हम ग्रुप कहेंगे, इसे ग्रुप कहेंगे। ये एक डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल है। जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स का पूछना होता है कि सर इसका डेली लाइफ से कहाँ एग्जाम्पल होगा ग्रुप का, तो ये एक डेली लाइफ का रिलेटेड एग्जाम्पल है।
तो मुझे लगता है कि आपको ग्रुप के बारे में थोड़ा डेफिनेशंस क्लियर होगी। थैंक यू।